प्राकट्य ही उत्सव है। नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है। भगवान का नाम ही नित्य उत्सव है। उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह ही उत्साह होता है। शंकर जी कैलाश में बैठकर भगवान की इस जन्म की लीला की कथा पार्वती जी को बैठे बैठे सुना रहे थे। तो सुनाते सुनाते मुस्कराने लगे। पार्वती जी ने कहा कि मुस्करा क्यों रहे हैं, क्या बात है? बोले मन कर रहा है सुनाऊं कि न सुनाऊं। अरे सुनने के लिए तो मैं बैठी हूं, और क्या है, सारे काम छोड़ दिए। आज तो मैंने चिप्स के लिए आलू भी नहीं उबाले के कथा सुननी है। तो शंकर जी बोले कि आज मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्वती जी ने पूछा क्या हो रहा है? बोले किसी की पत्नी अपने पति के पास बैठकर शांति से पति की बात सुन रही है, इससे बड़ा कोई और आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। संभव आपने देखा है ना कि पति पत्नी सामान्यतः पास नहीं बैठते, उनकी यही शिकायत रहती है, दुनिया के पास बैठ रहे हो, हमारे पास बैठने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। कुछ जानते हैं फटकार लगेगी, दूर ही रहो, दूर ही रहो। एक बहन जी थी, वो पति को बहुत फटकारती थी। यहाँ देहरादून की नहीं है, मैं जगह नहीं बताऊंगा। तो हमने एक दिन उससे पूछा कि आप इतना पति को क्यों फटकारती हो? तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि आप कपड़े धोते हैं कि नहीं अपने हाथ से? मैंने कहा हाँ धोते हैं, हमारे कौन धोएगा, हम ही धोते हैं। तो सुखाने से पहले फटकारते हो कि नहीं? मैंने कहा अच्छी तरह फटकारते हैं। बोले क्यों? हमने कि उसमें कोई सरबट न रह जाए। बोले हम भी इसलिए फटकारते हैं। यहाँ की नहीं है भाई, यहाँ तो बहुत ही एकदम, यहाँ तो देवियाँ हैं, बहुत लाड़ प्यार करती हैं। ऑफिस में पतियों का मन ही नहीं लगता, इतना लाड़ प्यार मिलता है उनको कि बार 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 उनको ऑफिस से बीच में से आना पड़ता। क्यों आए? अरे जरा पेन रह गया था। तो प्रेम इतना होना चाहिए कि प्रेम दूर ले ही न जाए, बार 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 वापस। तो शंकर जी ने कहा कि डर लग रहा है, सुनाएं? सुनाओ। बोले हमने एक चोरी की थी। चोरी किससे? बोले तुमसे। बोलो मैं तो पहले ही जानती थी मुझसे छुपा के रखते हो। मैं तो पहले ही जानती थी कि कुछ न कुछ मुझसे तुम छुपा के रखते हो, इधर उधर कहीं ना कहीं देते होगे। इतनी आमदनी होती है, मुझे तो कभी तुम दिखाते नहीं हो, कुछ कभी बताते नहीं हो। क्या चोरी की थी? बोले और एक कहूं निजे चोरी, और एक कहूं निजे चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भूषुंड संग हम दो, काग भूषुंड संग हम दो, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख पूरे, परमानंद प्रेम सुख पूरे, आज बीते न फिरई मगन मन भूले, बीते न फिरई मगन मन भूले। पार्वती जी वो चोरी ऐसी है, चोरी तो वैसे छुपाई जाती है, लेकिन ये चोरी गाने वाली गाई जा रही है। बहुत आनंद की चोरी। क्या चोरी की थी? बोले कि एक दिन हम बैठे थे यहाँ धूप में कैलाश में, तो काकभूषण जी आ गए। अरे बोले बाबा यहाँ बैठे हो, अवध चलो। क्या बात है? बोले भगवान का श्री अवध में प्राकट्य हो गया, महाराज दशरथ जी के भवन में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चलिए। तो हम काकभूषण के साथ चोरी से वेश बदलकर अयोध्या पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा कि मैं कहाँ थी?
बोले तुम थी तो भवन में, तो मुझे क्यों नहीं लेकर चले? बोले तुम चिप्स बना रही थी। मैंने कहा आलू बड़े महंगे हैं, आलू बिगड़ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं ही चला जाता। तो अच्छा, मैं तो पापड़ बना रही थी, पापड़ बेल रही थी। मैं भी बाप की बेटी नहीं हूं जो मैंने इसका बदला न ले लिया हो। अच्छा, माताएं बात की गांठ बांध लेती हैं और बुढ़ापे तक भी भूलती नहीं है कि इसने मेरे लड़के की शादी में जो तूफान मचाया था, बुढ़ापे तक भी याद रहता है उनको पूरा का पूरा। और बेटियों को, बेटी जो है माँ को अपने पक्ष में नहीं लेती। बेटी कभी, माँ कभी बेटी का पक्ष नहीं लेगी, बाप लेता है हमेशा। बेटी जो होती है बाप की प्यारी होती है, दुलारी होती है, तो हमेशा वो बाप को बगल में रखती है, अपने पक्ष में रखती है, ताकि वो सिफारिश कर देते। उन्होंने भी कह दिया मैं भी बाप की बेटी नहीं हूं जो इसका मैंने बदला न लिया। बताओ क्या चोरी की थी? बोले बैठे थे, यहां से हम लोग काक भुसुंडी के साथ अयोध्या पहुंचे। बड़ी भीड़, राजमार्ग पर इतनी भीड़ जा रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, दौड़े जा रहे हैं। एक बड़े से राजद्वार में सब प्रवेश कर रहे हैं। उस भीड़ में हम दोनों ने वेश बना लिया। मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण बन गया, ये काक भुसुंड मेरा छोटा सा चेला बन गया। और जैसे हमने प्रवेश किया, एकदम पुलिस के 2 लोग, ब्लैक कैट कमांडो, 2, ए बाबा खबरदार, इधर हटो। क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले लाल जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये सब लोग जा रहे हैं, इनका तो तुम किसी का पूछ नहीं रहे। बोले हमारे अयोध्या के नागरिक हैं, हमारा रोजाना का मिलना जुलना है। कल तक सबको छूट थी, कल तक तो कोई भी आ सकता था, सबको छूट थी, जो जैसे तैसे उठ धावा, जैसा तैसा जो भी था सबको प्रवेश था। लेकिन कल पता नहीं कहां से, वहां से कोई काले कौआ खाने वाली आ गई और ऐसी नजर लगा कर गई है कि हमारे लाल जी तब से रो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने ये हिदायत दी हुई है हम सबको कि अपरिचित को प्रवेश नहीं देना, पहले पूरा परिचय पत्र देखना तब उसे प्रवेश देना। और कोई अपरिचित आता है तो वशिष्ठ आश्रम मेरे पास भेजना, फिर हम उनको अनुमति पत्र देंगे, फिर उनको दर्शन करना। हम कोई मना तो नहीं कर रहे आपसे, आप वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहां से अनुमति पत्र लाइए, हम स्वागत करके आपको अंदर ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाने दे। बहुत तेरी खुशामद की, बहुत तेरी खुशामद। अरे यार कुछ ले दे ले, हमारे यहाँ तो गांधी जी सब रास्ते खोल देते हैं, कुछ ले ले। बोले नहीं, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। भले भले में भजन कर प्रभु का, भले भले में भजन कर प्रभु का। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले। वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना ले। अरे यहाँ जितनी भी बातें बना ले,
यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। जो भजन करता है उसके लिए द्वार खुलते हैं। वापस जाओ, लौट आए। वशिष्ठ आश्रम जा नहीं सकते कि पोल खुल जाएगी, भगवान शिव हैं, ये कैसे करें। दोनों गुरु चेला सरयू के किनारे पहुंच गए और सोचने लगे कि क्या करें क्या न करें, कैसे करें। तो काकभूषण जी ने कहा कि गुरुजी एक रास्ता मैं बता रहा हूं आपको। बोले क्या है? बोले मैंने देखा है उत्तराखंड की चुंगी से जो नंबर 2 के ट्रक होते हैं वो सवेरे सूरज निकलने से पहले पास किए जाते हैं, उन्हें कोई चेक नहीं करता है, क्योंकि रात भर के पुलिस के लोग जागे रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो सवेरे बेचारे थोड़े से उसी समय निकल जाते हैं। ऐसा करो, दिन में तो पुलिस वाले थोड़े सतर्क सावधान रहते हैं, सुबह ही सुबह चलते, रात भर के जगह सोते ही मिलेंगे, बस चुपचाप चले। बोले हाँ ये ठीक है, चल। तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों एक से हो गए, आ गए। अच्छा वो पुलिस के जो कल थे ड्यूटी पर, वो आज रात की ड्यूटी पर थे, कल दिन की ड्यूटी में थे, आज रात की ड्यूटी में थे। तो वो ऐसे खर्राट ऐसे कर रहे थे। तो काकभूषण का गुरुजी इस समय दोनों चक्क सो रहे हैं। तो जैसे ही द्वार खोला, द्वार ने कहा चीं, वो गेट था ना, वो ची बोला, एकदम पुलिस वाला जगह, ए बाबा कल वाले हो ना तुम, लाओ पर्चा लाओ। अरे यार इस समय कोई नहीं है, मान जा, कुछ ले दे के। बोले चुपचाप निकल जाओ नहीं तो ठुकाई हो जाए, वापस करो। 2 बार जब वापस हो गए और सरयू के किनारे वो पुजारियों की, तिलक लगाने वालों की एक आधा झोंपड़ी ओपड़ी होती है, वो एक खाली झोंपड़ी मिल गई, बैठे रोने लगे। प्रभु जैसे तैसे तो जीव यात्रा करते करते द्वार पर आता है, और द्वार से भी धक्का मार कर वापस कर दोगे तो प्रभु कौन आपका भजन करेगा, कौन आपके मार्ग पर आएगा। बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। तो काकभूषण ने कहा गुरुजी एक प्रयोग और करके देख लीजिए। क्या है? बोले ये जो जनता है ये चमत्कार को नमस्कार करती है, कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले आप तो ज्योतिषी बनो, और बूढ़ा ज्योतिषी, नया डॉक्टर होशियार होता है, बूढ़े वैद्य और बूढ़े ज्योतिषी होशियार होते हैं, है ना। तो बोले आप तो ज्योतिषी बन जाइए, मैं आपका चेला बन के डिडोरा पीटता हूँ कि हिमालय की कंदराओं से हजारों हजार साल का तप करके साधना करके ज्योतिषी जी पधारे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, भूत वर्तमान भविष्य हाथ देखने की आवश्यकता नहीं, दूर से हाथ ऐसे कर दो पुस्तक की तरह पढ़ देते हैं, ऐसा मैं अभी आपका करामात दिखाता हूँ। बोले हाँ ये ठीक है। तो ये काकभूषण जी आ गया, कुर्ता और तिलक विलक लगा के चौराहे पर, अयोध्या का चौराहा। हे अयोध्या के नागरिकों, अगर अपना भविष्य जानना है, भूत वर्तमान भविष्य देखना है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, आपका क्या हो चुका है, क्या हो सकता है, जिनको भी भाग्य बदलना है, आइए मेरे साथ। हिमालय की कंदराओं से तपस्या करे, उत्तराखंड से बड़े भारी ज्योतिषी आए हुए हैं, आइए आइए। अच्छा ज्योतिषी को हर कोई देखना चाहता है, जो कितना भी कहे कि हम तो ज्योतिषी वोतिषी मानते नहीं, वो अकेले में जाके मिल लेता है उनसे। ऐसा अरे ज्योतिषी से मिलना माने कोई पाप है? अरे उसकी विद्या है, वो उसका आदर करना ही चाहिए। तो सुनते हैं लोग, चले जाते। जो अयोध्या के नागरिकों की तो कोई आकांक्षा ही नहीं है, जिन्होंने सर्वस्व ही लुटा दिया, उनको क्या चाहिए? उनको तो सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गए। तो माताओं को ज्योतिषियों की ज्यादा लालसा रहती, जो बच्चों के, पति के, परिवार के भविष्य की उनको बहुत चिंताएं रहती है कि सब सुखी रहे, बिटिया के अच्छे हाथ पीले हो जाएं, अच्छी सांवली सलोनी बढ़िया सुंदर सी बटुआ जैसी बहू आ जाए, बच्चा हो जाए, सब चीज ठीक हो जाए, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, वगैरह वगैरह। माताओं को थोड़ा ये ज़्यादा रहता है। तो सवेरे सवेरे कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी, वो सेवा के लिए घर से चल के आ रही थी। उसने सुना कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उत्तराखंड से, हिमालय की कंदरा से तप करके आए हैं, भूत वर्तमान भविष्य। कहाँ है? अरे कहाँ है? ए पंडित जी कहाँ है? अरे यहाँ नहीं है, वो सरयू के किनारे तप कर रहे हैं, बैठे, आंख नहीं खोलते, बड़ी मुश्किल से खोलेंगे, मुझे बहुत अनुनय विनय करनी पड़ी। क्या है आपको कुछ दिखाना? बोले हाँ मैं अपना हाथ दिखाना चाहती हूँ, देखती हूँ। ले गए,
पहले रास्ते में खूब पका लिया, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। इंद्र की पत्नी शची आई थी, उसको वापस कर दिया। और वो स्त्रियों को तो वैसे देखते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आंख खोल दें तो आपका भाग्य होगा। और गुरुजी भी ढोंग करके बैठ गए आंख बंद करके, एकदम जाके दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी जय गुरुदेव हरे, जय गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव। और शंकर जी कड़क हो गए, वो सिद्ध है, ऐसे नहीं। महाराज एक दुखी दर्दी एक आया है आपकी शरण में, आप तो शरणागत वत्सल हैं प्रभु, एक बार नेत्र खोलिए, कृपा करिए। धीरे से आंख, शंकर जी की आंख देखिए ना आपने, धीरे से खुलती है उनकी। नशीले आदमी की आंखें थोड़ी धीरे से खुलती है, तो धीरे से खोला, ऐसे कर दिया। उसने दंडवत किया, माथा टेका, ऐसे कर दिया। बाबा मैंने सुना है कि आप हिमालय से आए हैं बड़े, बाबा मेरा हाथ देख दीजिए, मेरे हाथ की कुछ रेखाएं, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं जिंदगी में, ऐसा वैसा। तो शंकर जी का ठीक है, आ गया हो। चेला, इनका जरा माता जी का हाथ थोड़ा अपने गमछे से साफ करो, हम स्त्रियों के हाथ छूते नहीं है। ऐसे देखा, ऐसे करे बेचारे, उसने साफ किया। ओहो, तुम्हारा हाथ तो बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा लगता है तुम्हारा किसी राज परिवार से संबंध है क्या? अरे बाबा, आपने कैसे पता कर लिया? बोले हम त्रिकालदर्शी हैं, हम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। हाँ, मैं वहाँ की सेविका हूँ। बाबा ये तो आपने जो बालक जो कह रहा था बिल्कुल सही। अच्छा, तो ऐसे अंगूठा ऐसे करो, उल्टे ये दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे। अभी तुमको 2-4 दिन पहले कोई बड़ी संपत्ति मिली है क्या? और ये आपको कैसे पता लगे? तो रेखा बोल रही है, चूंकि 3-4 दिन पहले भेंट मिली थी लड़का होने में, तो खूब माल पानी सोना ये वो सब मिला था। लेकिन एक रेखा तुम्हारी कहती है कि तुम्हारा पति निखट्टू है, वो तुम्हारी कमाई खाता रहे। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे तमाकू चबाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं करता है। मैं ही मेहनत मजदूरी करती हूँ राजभवन में, माँ बड़ी कृपा कर देती है, मुझसे ये परिवार चलाना पड़ रहा है मुझे ही। वो तो बिल्कुल निखट्टू। और मेरे भविष्य की बोले इतनी अब ले जाओ, फिर बाद में फिर बता देंगे, अब जाओ हमको जरा भजन करना है। ये आई और कहा, माँ एक बहुत बड़ा अच्छा हुआ क्या। इधर जब 2 बार शंकर जी को वापस कर दिया तो भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं जोर से बोल नहीं सकता, सेवकों को पुलिस के लोगों को डांट नहीं सकता, बालकों को जो बोलूंगा तो मैया फेंक देगी, बालक है कि भूत है, बालक कोई बोलता है क्या। तो भगवान ने लीला की, रोना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया। उधर शंकर जी ने रोना शुरू किया और इधर भगवान ने रोना शुरू किया। और बहुत तेरी नजर उतारी, बहुत तेरे तिल उतारे, मिर्च की बोरी उतार दी, सारे कुएं चटपटे खारे कर दिए, नमक और बोरी उतार के। अब जिसकी नजर लगी हो उसकी तो उतर जाए, जिसको नाटक ही करना है वो तो और ज्यादा तूफान मचाएगा। इधर रो रहे थे लाल जी, इधर ये सेवका पहुंची, माँ। अरे लाल जी ऐसे चुप नहीं हो गए, एक बड़ा भारी ज्योतिषी आया है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत अच्छा पद लिखा, एक बार गाइए, वो वर्णन करती है। अवधे आज आगमी एक आगमी माने ज्योतिषी, आज आगमी एक आयो। अवधे आज बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। अवध आज शंकर नाम धरायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज करतल निरखी कहत सब गुण गण। हाथ की रेखा देखता है, पूरा भविष्य बताता है। सब गुण गण बहु
शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आजे, भीतर भवन बुलायो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे, मेले चरण चारो चारे सुत, मेले चरण चारो चारी सुत, माथे हाथ धरायो अवध आजे, माथे हाथ धरायो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे, आगमी एक, आगमी एक, आगमी एक आयो अवध। माँ बूढ़ो बड़ो ब्राह्मण, इतनी माथे पर गहरी गहरी रेखाएं, उसकी झुर्रियां पड़ी हैं। जनकव कितने युगों का बूढ़ा है, वो बड़ा विद्वान है। छोटा सा चेला उसके साथ है, वो हाथ की रेखाएं देखता है और वो भविष्य बता देता। माँ ने कहा जल्दी से लेकर आ, दक्षिणा ते मत करना, जो कहेगा सो हम देंगे, जो कहेगा सो। इधर दोनों बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे, कैसे करें भवन में, कैसे प्रवेश हो, कैसे प्रवेश हो, कैसे प्रवेश हो। भगवान माँ की गोद में रोते रोते श्याम वर्ण लाल चेहरा हो गया प्रभु का। कहा जल्दी जा, दौड़ के जाना, यहाँ से दौड़ के जाना, फटाफट लेकर आ। तो ये पहुंच गई, ये दोनों इंतजार कर ही रहे थे कि कुछ सूचना में। कहा बाबा भाग्य खुल गए, क्या हुआ? बोले चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, भाग्य खुल गए बाबा। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, राजमहल कौशल्या माँ ने ये दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, अरे चलो बुलावा आया है, मम्मी ने माँ ने बुलाया। अरे शिव तो रो पड़े। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। भगवान भक्त के एक आंसू को भी व्यर्थ नहीं जाने दे। बालक के जब मोती जैसे आंसू यहाँ दिखाई देते हैं, माँ को 100 काम छोड़कर, जलता हुआ चूल्हा छोड़कर, गैस भी बंद करने की फुर्सत नहीं, उठाकर तुरंत गोद में लेती है। क्योंकि माँ इतनी कोमल होती है, ममता है ना, संपूर्ण ममता को शरीर दिया, उसी को हमने माँ कहकर पुकारा है। बालक की रुदन, उसके आंसू माँ दे, वो किसी के भी दे दे, तो ममतामयी है। तो एकदम प्रभु रो पड़े, शिव रो पड़े और कृपा हो गई भगवान की। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं होता। हम दुनिया के लिए दिन रात रोते, भगवान के लिए आंसू हमारे सूख जाते हैं। भजन में आंसू आते तो हैं, लेकिन भाव के नहीं आते, जवाइयों के आते हैं। चलो वही पर्याप्त है, कम से कम भगवान के पास बैठना तो आपने शुरू किया है। चलो, बड़ी माँ ने आपको भवन में बुलाया। अरे शंकर जी तो गदगद हो गए। बूढ़े ब्राह्मण में ताकत आ गई, एकदम कमर झुकी हुई थी, लगभग सीधी जैसी हो गई। मैला सा कुर्ता टंगा था, खुंटी पर उतारा और ऐसे कंधे पर लटका। पहनने लायक तो था नहीं, कई जगह से थेगड़ी थी, फटा हुआ था, मैला भी बहुत था।
और एक पतली सी लाठी ली और जैसे ही कदम बाहर की ओर रखा तो एकदम काकभूषण जैसे खड़े हो गए, जैसे दरवाजा रोकने के लिए शादी के समय बहनें खड़ी हो जाती है ना, ऐसे ऐसी। क्या बात है? बोले सुनो, हम दोनों एक साथ चलकर आए हैं दर्शन करने। मान लीजिए आपको अनुमति मिल गई और मुझे जाने से रोक दिया और आपने अकेले जाने की हिम्मत की, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये शंकर भगवान हैं, कैलाश से आए। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा, तय कर। अरे बोले यार यहाँ क्यों झगड़ा करता, वहां चलते देखते कैसी परिस्थिति बनती है। बोले मैं कुछ नहीं जानता परिस्थिति वगैरह को, दर्शन करेंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं कर। अरे चल तो सही। यहां से चले, अब तो बड़े गदगदे। आगे आगे सेवका दौड़कर एकदम जाकर भवन में मां को जाके समाचार देने के लिए तेज गति से अंदर प्रवेश कर गई आसर आसर बिछवाने के लिए। अब ये तो बढ़िया कट के जैसे ही पैर एक रखा शंकर जी ने देहली में, वही पुलिस वाला, अरे बाबा 3 दिन से परेशान कर रहे हो, कार्ड कहाँ है, आधार कार्ड कहाँ है, परिचय पत्र कहाँ है? अरे यार अब परिचय पत्र की क्या जरूरत है, वो माँ ने बुलाया है। ओ देवी इनको समझाओ। हाँ ठीक है चलो बाबा, ए लड़के तू इधर खड़ा हो। पुलिस वालों ने काकभूषण जी को रोक लिया और काकभूषण जी ने पीछे से शंकर जी का कुर्ता पकड़ लिया। बोले जैसे ही दूसरा पैर उठाओगे तैसे ही मैं पोल खोलूंगा। अब तो बड़ी मुश्किल, कभी वो पुलिस वालों को देखे, कभी वो काकभूषण जी की तमतमाते चेहरे को देखे। बहुत देर हो गई, चलो बाबा चलो, अब ये तो जाने ना देने, कुर्ता पकड़े हुए हैं। तो शंकर जी ने कहा देखो भैया ये बालक तो मेरे साथ जरूर जाएगा। क्यों, ये क्या करेगा, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ बैठेगा ये? बोले नहीं, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। क्यों? बोले हम लोग एक अभी कुछ दिन पहले आ रहे थे अयोध्या, तो बिहारी जी वृंदावन दर्शन करने चले गए। मालूम था नहीं एक बंदर आया मेरा चश्मा ले गया, तो बिना चश्मा के मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। तो ये बालक है, इसकी नई नई आंखें हैं, ये तो हाथ की रेखा देखेगा और मैं फल बताऊंगा, इसके बिना तो मैं अधूरा हूं। अब सेवक भी चुप हो गए, अंधे को बुलाओगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे। प्रवेश, ओहो आनंद ही आनंद आनंद। और भगवान इतनी जोर जोर से रो रहे, पूरा राजमहल गूंज रहा है। सुंदर आसन पर विराजमान किया, भगवान के रोते हुए स्वरूप को गोद में लेकर अपनी साड़ी के चुनरी के पल्ले से ढके हुए आर्य बाबा को दूर से प्रणाम किया। बाबा पता नहीं कौन काले कौवा खाने वाली ने मेरे लाला को नजर लगा दी। पूरी रात रोया है, पूरे दिन रोया है, कल से रो रहा है, दूध के एक बूंद इसने स्पर्श नहीं किए। बाबा मेरे बालक की नजर उतारो कैसे। मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी। तो शंकर जी ने कहा माँ वहां खड़ी हो कि लाला की नजर उतारो। अरे लाला को यहाँ लाओ, उसका दिखाओ चेहरा कैसा है, कहाँ नजर लगी है, माथे पर लगी है कि नाक पर लगी है कि होठ पर लगी है कि ठोड़ी पर लगी है, देखे तो सही, यहाँ आओ। और ऐसे आए, बैठी माँ, और जैसे ही भगवान का मुखमंडल से पर्दा हटाया, माँ ने अपनी जो चुनरी थी, ओढ़नी थी, उसको ऐसे हटाया और आंख भर के शंकर जी ने भगवान को देखा और भगवान ने आंख खोलकर शिव जी को देखा। लीला का क्रम उलट गया, भगवान खिलखिलाने लगे, शंकर जी रोने लगे, एकदम जोर भाव में रोने लगे। बाबा सचमुच पहुंचे हुए, सचमुच पहुंचे। जितना आपके बारे में दासी ने बताया था, आप तो उससे ज्यादा पहुंचे हुए हो। मेरे लाला को वशिष्ठ जी रोना बंद नहीं कर पाए, सारी नजरें हमने उतार कर देख ली, लाला का रोना बंद नहीं। आपने तो देखते ही मेरे लाला की नजर उतार दी। शंकर जी ने कहा माँ अभी मैंने तेरे लाला को केवल दूर से देखा है, तो मैंने इसका रोना बंद कर दिया। अगर एक बार तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, मैं जिंदगी भर का रोना ही बंद कर दूंगा, ये कभी रोएगा ही नहीं। ये तो रोता हूं वो को भी हंसाएगा आगे चल। कौशल्या तो बड़ी सीधी सरल है, सरल सुशील राम महतारी, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सीधी। यही शंकर जी जब कृष्ण जन्म के बाद और कृष्ण दर्शन के लिए गए थे गोकुल, तो कई 3 दिन बैठे रहे, अनशन कर दिया। अंदर से वो धान कूटने वाली धनुकटा लेकर आई यशोदा मैया। ए बाबा जी मेरे हाथ में जो लगो है, जाने या को नाम कहा है? बोले हाँ जानू। का नाम है या को? बोले धनकुटा। का काम है या को? बोले जी धान कूटे। तो बस समझ ले तेरे चेहरे कूट दूंगी, आज चलो जाए यहाँ से।
तेरे सांप, तेरा ये वेश, मेरा लाला डर जाएगा, प्राण छोड़ दे, मैं नहीं दर्शन कराऊं। अनशन करना पड़ा, यशोदा ने दर्शन नहीं दिया। और कौशल्या जी तो इतनी सरल, जैसे ही शिव ने कहा कि एक बार मेरी गोद में दे दें, मैं जीवन भर का रोना बंद कर दूं, और माँ ने तुरंत भगवान को लिया और शंकर जी की गोद में रख दिया। बोले बाबा तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, हम तो धरोहर के रूप में हैं, बाकी तो तुम्हारे ही है। और शिव तो इतने समाधिस्थ हो गए। माँ ने कहा बाबा जरा और देख लो, हाथ की रेखाएं, माथे की रेखाएं, चूँकि बहुत बुढ़ापे में बालक आया है, बड़े अनुष्ठान पूजा पाठ के बाद एक दिन आया कि मेरी गोद में बालक आया है, इसका और भविष्य देख लो, सुख कैसा होगा इसको, बाकी कैसा होगा। शिव बता रहे, और ये माँ तेरा लाला तो बड़ा भाग्यशाली है, इसके तो गांव-गांव में मंदिर बनाए जाएंगे, सुबह शाम इसकी तो मूर्ति की आरतियां उतारा करेंगे लोग, गांव-गांव पंडित लोग इनकी कथाएं गाएंगे, तेरे परिवार के कुल के यश को ये बहुत बढ़ाएगा, युगों तक तेरे कुल की गाथाएं गाई जाएंगी, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। हाँ, लेकिन इसके पैरों में यात्रा का बहुत बड़ा योग है, रेखाएं यात्रा बहुत कराएंगी, मालूम है ना, लंका तक जाना है। फिर धीरे से सब बातें बता दी। तो माँ ने पूछा कि नेक सांवलो सलोनो है जी बालक, थोड़ा रूप रंगते नेक उतरो भयो है, नेक जाके हाथ की एक ऐसी रेखा देखो कि जाको ब्याह होगो कि ना होगो। माताओं को बहू की बड़ी चिंता रहती है, सभी माताएं, और हमेशा वो बहू के लिए रोती रहती है, जब तक शादी नहीं होती, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए। सबके मोहल्ले वालों के हो गए, काले कलूटों के हो गए, ऐसे वैसों के हो गए, निठल्लों के हो गए, ये नाच जाए नाच पीटे, मोहल्ले वाले टिकने नहीं देते, जो आता है लड़की वाला भांजी मार देते, टिकने नहीं देते। हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए। बहू आ गई तो और जोर से चिल्लाते, हाय रे कैसी आ गई। बड़ी मुश्किल। एक दिल्ली का परिवार था, तो वो आश्रम में उनका आना जाना था, तो बहू को लेकर आए। वो शादी के बाद जैसे लाते हैं ना मंदिर दर्शन कराने, गुरु स्थान पर ऐसे वो लाए। तो हमने कहा कि अरे बहू तो आपको बड़ी सांवली सलोनी, बड़ी सुघड़, बहुत अच्छी सुशील मिली है। बोले महाराज बिल्कुल चंद्रमुखी है, एकदम चंद्रमुखी है, और बड़ा इससे मिलकर मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। मैंने कि इसकी चिंता करो, सेवा करो, प्यार करो, दुलार करो, बहू नहीं इसको बेटी के रूप में दुलार प्यार करो। गए साल डेढ़ साल के बाद वो माता जी अकेली आई। हमने कैसे माता जी, बोले रक्षा करो। हमने क्या करें, बोले बहू है समझा। अरे बहू तो आपकी सांवली सलोनी, आप कहती थी चंद्रमुखी है। बोले 6 महीने तक तो चंद्रमुखी रही थी। हमने की फिर, बोले ज्वालामुखी हो गई। नहीं सूरजमुखी हो गई। सूरजमुखी तमतमाती रहती है हर समय, कभी मुस्कुराएगी नहीं, कभी गुनगुनाएगी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, एक लोटा जल दे दिया करो, सूरज को अर्घ देने से सूरज को अच्छा लगता है। बोले अगर जल चढ़ाने से काम चल जाता तो मैं पूरी बाल्टी की बाल्टी लुढ़का देती। फिर क्या हुआ, बोले आजकल तो ज्वालामुखी है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये हंसी की बात है। कौशल्या जी ने कभी सीता जी को पलंग पर नहीं सोने दिया, अपनी गोद में सुला दी थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। इतना लाड़ प्यार करती थी सीता जी को कि पालने में या तो पलंग पर या तो माँ की गोद में ही सोती थी। इतना लाड़, पराए घर की बिटिया है, लाड़ प्यार में पली है, घर परिवार भाई बहन सबको छोड़कर आई है। मुश्किल पड़ता है, हम 4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो आश्रम के नौकरों की, चाकरों की, कुत्तों की, उनकी भी हमको याद सताने लगती है। जिसने 18-20 वर्ष परिवार में बिताए हैं, बहन भाई माता पिता सबके साथ, सहेली मोहल्ला सबके साथ रही है, वो एकदम सबको त्याग कर आएगी तो एकदम तो नहीं, एकदम आदमी बदलता है, यादें आती हैं, सुस्ती आती है, रोना आता है, घबराहटें होती हैं, नया नया घर है, सबको समझने में देर लगती है। तो इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है कि वो सास न बने,
माँ बने। लेकिन अब अच्छा युग आ गया है कि अब न सास तो खैर है ही नहीं, अब कोई माँ भी नहीं है, अब सास सहेलियाँ हो गई हैं। ये बहुत अच्छा इस समय युग है। उस सहेली जैसा व्यवहार करती है, उसके साथ खाओ पियो खेलो, मीठी मीठी बातें करो, मन लगाओ उसका। तो थोड़ा मन बड़ा चाहिए, थोड़ा मन बड़ा। ये भी किसी की बेटी है, गोद में खेली है, लाड़ प्यार से पली है। अरे हमारी बेटी कितनी शैतान थी, उसकी शैतानियाँ तो बहुत अच्छी लगती थी, बड़ी शैतान है, बड़ी शैतान है, ये कुछ काम नहीं करेगी, इसके तो चाय का भी कम मुझे ही उठा के ले जाना पड़ता है। और अगर बहू ने कुछ छोड़ दिया तो 10 बातें बोल देंगे। नहीं, घर में आनंद के फूल खिलने चाहिए, और बड़े मन में ही फूल खिला करते हैं, छोटे मन में कांटे उगते हैं, छोटे मन में कांटे हुआ करते हैं। बड़ा मन चाहिए। कौशल्या जी से सीखो। सियन दीन पग अवन कठोरा, जिस समय वनवास हुआ था उस समय कौशल्या जी पछाड़ खा खा कर रोई थी, राम तुम चले जाओ, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। सियन दीन पग, ये बेचारी कभी धरती पर चली ना, इसने धरती पर पैर नहीं रखा है। मैंने इसको देखा है, जब विवाहित होकर आई थी कितनी कोमल थी। हमने कमल का पराग बिछाया था, पराग के कण भी इसके चुभ रहे थे, ऐसे उछल उछल के पैर रखती थी। जो इतनी कोमल है वो वन में कैसे? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाने दूंगी अपनी बेटी को। इतना रोई है कौशल्या जी। मूर्छा जब आ गई तभी निकल पाई थी। कौशल्या जी जब मूर्छित होकर गिर पड़ी थी तभी भगवान ने कहा था, जानकी जी जल्दी निकलो, अगर माँ फिर होश में आई फिर नहीं जाने देगी, सारी लीला धरी रह जाएगी। इतना लाड़ प्यार जिस देश में। ये जो नायक हैं, जो कथाएं हैं, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चरित्र है। चरित्र करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोलकर बताया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। राम राज्य चाहिए, घर में आनंद राज्य चाहिए, घर में सुख राज्य चाहिए, घर में शांति का राज्य चाहिए, प्रसन्नता का राज्य चाहिए, खिले हुए फूल चाहिए। तो मत सास बनो, मत ससुर बनो, मम्मी और पापा रहिए, बस मम्मी और पापा। मैं तो कहता हूँ मित्रवत रहिए, सहेली के रूप में रहिए, बिटिया की तरह बिल्कुल लाड़ प्यार करिए, आनंद ही आनंद। उसको मायके की याद ही नहीं आएगी। कमनीय कन्या कमल कलिका लाडली निज मातु की। कमनीय कन्या, एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई पर एक गीत गाया, लाडली निज मातु की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमा मई। घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमा मई। गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी। गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी।
रो रो के मन समझाएंगे, यह भी रहेगी मंगल घड़ी। रो रो के मन समझाएंगे, यह भी रहेगी मंगल घड़ी। बहू नहीं बिटिया है हमारी, लाडली है हमारी। बेटी की बातें बहुत बाप को याद आया करती है। दोनों कुलों की लाज बिटिया अब तुम्हारे हाथ में। दोनों कुलों की लाज बिटिया अब तुम्हारे हाथ में। सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरज न खोना बात में। कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली। कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली। बातें रुला बचपन की तेरी बातें बहुत रुलाई। मेरी भोली भली बातें रुलाएंगी तेरी बेटिया। मेरी भोली भली कमनीय कन्या, कमल कनिका लाल। घर राम राज्य चाहिए, आनंद राज्य चाहिए, नृत्य राज्य चाहिए, गीत गुनगुनाता राज्य चाहिए। उसका एक ही तरीका है, बहू नहीं आई है, बेटी आई है। और बेटी शैतानी करती है, बड़ी दुलारी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। बेटा शैतानी करता है, थप्पड़ जमाने का मन करता है। बेटी शैतानी करती है, लाडली लगती है, बड़ी शैतान है, बड़ी शैतान है, बड़ी शैतान। तो कौशल्या जी ने पूछा कि बहू कैसी आएगी? बोले सारे जगत की दुलारी आएगी। वो तो जनक दुलारी नहीं, वो तो जगत दुलारी हो जाएगी। बहुत सारी दक्षिणाएं दी हैं। वहाँ कुछ दिन अवध में रहकर और पुनः श्री अवध आ गए।